जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव, पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं कहा जाए, इसको सैड न्यूज़ कहा जाए। ठीक है, पूरे देश के बीएड धारी जितने भी छात्र हैं सबको एक बहुत बड़ी झटका लगा है आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। ठीक है, सबसे पहले एक बार हम फैसला आप लोग को सुना देते हैं कि क्या है। ठीक है, वैसे अभी रिटन रूप से जो है ऑथराइज़ नहीं आया है, ये सिर्फ न्यूज़ है। ठीक है, और शाम तक जो है सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा अब बीएड वालों के साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल बीटीसी डिप्लोमा धारकों को कक्षा 1 से 5 तक के लिए पात्र मानने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए राजस्थान सरकार की अधिसूचना को वैध माना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा डिटेल से है यहाँ पे कि बीएड वर्सेस बीटीसी करने वाले देश भर के लाखों अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ठीक है, बीटीसी वाले का अर्थात डीएलएड वाले को बहुत बड़ी राहत मिली है। हाँ, बीटीसी बनाम बीएड विवाद में शीर्ष अदालत ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार को दिए इस फैसले अर्थात आज के इस फैसले के बाद अब केवल बीटीसी डिप्लोमा धारक ही तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 में पात्र होंगे। लेवल 1 जो होता है पहली से 5वीं कक्षा तक, ठीक है, में बीएड अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में देश भर के बीएड अभ्यर्थी के लिए एक बड़ा झटका है। इस फैसले के असर से यूपी शिक्षक भर्ती और बिहार शिक्षक भर्ती पर भी पड़ेगा। बीएड वाले अब प्राइमरी स्कूल के शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ठीक है, जो भी हो, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वागत है, लेकिन अभी जो है आप लोग को घबराना नहीं है। ठीक है, ये अभी फैसला आया है, आगे अभी डबल बेंच का फैसला आना बाकी है, इस पे क्या होगा। ठीक है, वैसे एक कानून होती है, हाँ, कि जैसे कोई कानून पहले से राज्य में लागू हो। सपोज़ कि आप ले लीजिए कि बिहार में शराबबंदी है। ठीक है, तो बिहार सरकार ने शराबबंदी से रिलेटेड एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो भी नियम कानून ला रखा है, जो भी इसका रूल रेगुलेशन है, किस तरह से इसको बैन किया जाए, कैसे क्या किया जाए। हाँ, यदि सेम इसी पे शराबबंदी पे ही केंद्र में भी कानून आ जाता है और वो पूरे भारत पे लागू हो जाता है, तो पहले से उसी विषय पे राज्य में जो भी कानून होता है सारे रद्द हो जाते हैं और केंद्र वाला कानून जो है प्रभावी हो जाते हैं। यदि इस तरह से केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, हाँ, 2800 राज्य में और जितने भी आपका इंडियन टेरिटरी है, ठीक है, सब पे लागू कर देता है, तो फिर जो है बिहार के जो अभी रिसेंट में वैकेंसी है इस पे असर पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इतना जल्दी केंद्र सरकार एक्शन लेगी। 2024 में इलेक्शन है। यदि आप बिहार के छात्रों के साथ इस तरह से अन्याय करते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 दिन बाद एग्ज़ाम है, बिल्कुल जो है 10 दिन बाद जो है एग्ज़ाम है ये लोग का, और आप यदि इस तरह से यदि किए तो आप समझ जाइए कि बिहार में 40 में से आपका जो है 40 में से आपको 0 सीट मिलने वाले हैं। ठीक है, केंद्र सरकार से ये अपील है कि आप यदि बिहार के इस वैकेंसी, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी बिहार के छात्रों को, ठीक है, एक युगों के, एक दशक या एक सेंचुरी के बाद मिला है। इतनी बड़ी वैकेंसी पिछले 50 साल में कभी आया ही नहीं था कि डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब 1,70,000 कोई राज्य या कोई केंद्र सरकार डायरेक्ट दे। ठीक है, इसीलिए जो है इस पे किसी तरह का कोई नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वो जो है स्वागत योग्य है। ठीक है, ये इसका जो इनके फैसला आने से पहले इसका सारा नोटिफिकेशन आ चुका है, सब चीज़ हो चुका है, बच्चे ने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर चुका है। इससे आगे जो भी वैकेंसी हो उसमें ये लागू हो। ठीक है, मेरा यही अपील है और यही होना भी चाहिए, जिससे कि, ठीक है, जनहित के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो भी माने कि इस वैकेंसी में 60 से 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बीएड धारक हैं। ठीक है, जिसने कि उसमें से 20 से 25% हैं जिसने कि इस बार सीटेट पेपर 1 जो है अप्लाई कर रखा है और उसने बीपीएससी फॉर्म भी, ठीक है, भर रखा है। हाँ, और यदि ऐसा होता है, यदि ये रिसेंटली, हाँ, कूटनीति के थ्रू जो है बीजेपी को ये वैकेंसी नहीं पचे, तो यदि ऐसा करता है तो जो है ये बहुत बड़ा बैड न्यूज़ रहेगा। हाँ, और हमें नहीं लगता है कि इस वैकेंसी पे कोई असर पड़ेगा।
लेकिन किसी तरह का कोई कूटनीति किया जाए तो असर पड़ सकता है। वैसे आप लोग को हड़बड़ाने की चीज़ नहीं है। आप कूल होकर, राज्य के पास भी एक विशेषाधिकार होता है जो कि बिल्कुल 10 दिन बाद है। इसके सुबहाट से पहले ही सारा चीज़ काम जो है निपटा लिया जाएगा। हाँ, आपको जो है मंथ के अंदर, यदि ऐसा कुछ होने वाला होता है, 1 मंथ के अंदर जो है आपको एग्ज़ाम लेके तुरंत रिजल्ट दे के आपके हाथ में ज्वाइन करवा देगा, ऐसा कुछ होते होते यदि, ठीक है, राज्य सरकार भी हमारे बारे में पॉजिटिव सोचती। वैसे हमें लगता है कि राज्य सरकार हमारे बारे में पॉजिटिव ही तत्काल सोच रही है। आगे इलेक्शन भी है 24 में और 25 में विधानसभा का इलेक्शन है, इसलिए आप लोग एकदम कूल होकर तैयारी कीजिए। हो सके ये जो नियम कानून है, यदि ऐसा होता तो जो है, यदि ये चीज़ है कि बीएड वाले जो है 1 to 5 में अप्लाई नहीं कर सकता, तो आप पहले से सीटेट में जब तक फैसला नहीं आ जाता है तो आप स्टे लगा के रखते कि बीएड वाले जो है पेपर 1 अप्लाई नहीं करेगा, सीटेट का पेपर 1 अप्लाई नहीं करेगा। हाँ, क्यों अप्लाई करेगा? जब आप 1 to 5 टीचर ही नहीं बन सकते हैं तो पेपर 1 क्यों भरिएगा आप? ठीक है, जब आप केंद्र सरकार सीटेट ले ही रहे थे और सीटेट बच्चों ने सीटेट पास करके ही ये वैकेंसी भरा है, आपका ही जो पहले से क्राइटेरिया था, और ये वैकेंसी अभी बिल्कुल आ चुकी है, अब इसका फाइनल मोड में है, तो आप इस पे किसी तरह का कोई अड़चन नहीं लगना चाहिए। ठीक है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो बहुत अच्छी बात है, आगे से ये सब अप्लाई हो, लेकिन इस वैकेंसी पे कोई आँच नहीं आना चाहिए और नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। वैसे वेट एंड वॉच, ठीक है, 1-2 दिन में सारा क्लियर हो जाएगा कि केंद्र सरकार का क्या मंशा है और राज्य सरकार का क्या मंशा है। यदि किसी दो में से किसी का भी मन में थोड़ा भी खोट होगा तो वैकेंसी पे स्टे लगेगी। यदि 2 में से कोई एक ईमानदार होगा, हम लोगों का भला सोच रहा होगा, स्टूडेंट का भला सोच रहा होगा, तो ये वैकेंसी नहीं रुकेगी। कोई स्टे, सुप्रीम कोर्ट या कुछ भी, हाँ, कोई भी कानून आ जाए, ये वैकेंसी 1,70,000 हो के रहेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। इसी से पता चल जाएगा कि सरकार की क्या मंशा है। ठीक है, केंद्र सरकार की क्या मंशा है। केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट की फैसला अच्छी बात है, आप चाहें तो ये चीज़ जो डिले हो सकती है, तब तक में ये वैकेंसी फाइनल हो जाएगा। हाँ, यदि क्विक में ये सारे चीज़ अप्लाई हो जाए तो श्योर है कि बिहार की इस वैकेंसी पे जो है 1 to 5 का वैकेंसी में स्टे लगेगा और सब वैकेंसी कंटिन्यू रहेगा और सब एग्ज़ाम कंटिन्यू रहेगा। लेकिन आई होप ऐसा नहीं हो। ठीक है, भगवान से भी प्रे करते हैं ऐसा नहीं हो, नहीं तो लाखों स्टूडेंट का जो है, ठीक है, वो लोग सुसाइड पे उतर जाएंगे। एक तो अच्छी वैकेंसी नहीं आती है, ना केंद्र में ना राज्य में। बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी वैकेंसी देखने को मिला, और इस पर यदि किसी का नज़र लग जाए तो सोचिए वो लोग बारूद बन जाएगा। ठीक है, वो लोग जो है उसको जीवन जीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने लगेगा। ठीक है, तो सबसे रिक्वेस्ट है सरकार से, हाँ, यदि ऐसा कुछ होता है तो ये जो 8 लाख बच्चे हैं, 8 लाख में से श्योर है कि 6 लाख जो है बीएड वाले हैं, ये सारे जो हैं विस्फोट हो जाएंगे, जिससे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, इसीलिए प्लीज़ ऐसा कदम नहीं कीजिए। हर संभव कोशिश कीजिए कि ये वैकेंसी जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बच जाए। ठीक है, जहाँ तक हो, क्योंकि एक प्रॉब्लम का 1000 उपाय होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ उपाय इस पे लगेगा। सभी बच्चों से अपील है कि आप तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़िए, कंटिन्यू रखिए, उतना ही जोर से रखिए। ठीक है, जितना जोर से आप कंटिन्यू, क्योंकि अभी तक में 50+ कॉल आ चुके हैं कि अब क्या होगा। ठीक है, बीएड वाले बहुत चिंतित हैं, ऐसे में सबका एग्ज़ाम फाइनल मोड में है, ऐसे में सबका जो है प्रिपरेशन गड़बड़ा सकता है, प्रेशर में आ सकते हैं बच्चे। ठीक है, इसीलिए आप लोग प्रेशर नहीं लीजिए, आप अपना एकदम निष्ठा के अनुसार अपना कर्तव्य निभाते रहिए, जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम आपका। ठीक है, धन्यवाद।